तो आज हम एक ऐसी भावना पर बात करने वाले हैं जो जो शायद हम सब ने कभी ना कभी महसूस की है। बदले की भावना। बिल्कुल। जब कोई चोट पहुंचाता है तो लगता है कि हिसाब बराबर होना चाहिए। ये एक बहुत ही, कह सकते हैं, एक रॉ इमोशन है और हमारी आज की बातचीत इसी के इर्द गिर्द घूमेगी। हाँ, तो हमारा मिशन ये है कि हम ये समझने की कोशिश करें कि ये बदले की भावना ये आती कहाँ से है, इतनी ताकतवर क्यों होती है, और क्या इससे ऊपर उठने का कोई रास्ता है भी। है, बिल्कुल है। और हमारे जो स्रोत हैं वो हमें संस्कार, भोग, कृतज्ञता जैसे कुछ बहुत ही गहरे कॉन्सेप्ट्स की तरफ ले जाते हैं। अच्छा। हमारे पास मतलब दो मुख्य स्रोत हैं। एक तो हार्टफुलनेस पत्रिका का एक बहुत ही गहरा लेख है जो उनके 7वें नियम पर है, 7वां नियम। जिसका सीधा सा मतलब है बदले की भावना ना रखना। हम्म। और दूसरा स्रोत एक एक आध्यात्मिक कविता है जो चेतना और आत्मा की परतों पर बात करती है। वाह। दोनों मिलकर इस विषय को एक बहुत ही अनोखा एंगल देते हैं। तो चलिए फिर इसकी परतों को खोलते हैं। सबसे पहले तो यही सवाल कि ये बदला लेने की भावना इतनी इतनी आम क्यों है हमारी कहानियों में, फिल्मों में। ये एक सेंट्रल थीम की तरह है। हाँ, बिल्कुल। महाभारत में धृष्टद्युम्न का द्रोण से बदला हो, या आज की मार्वल फिल्में ले लीजिए। हाँ, हीरो हमेशा विलन से बदला लेता है और हमें देखकर अच्छा लगता है। ये एक बहुत जरूरी सवाल है। और हमारे स्रोत कहते हैं कि यहीं पर हमें बदले और कह सकते हैं न्याय के बीच का फर्क समझना होगा। अच्छा। फर्क इरादे का है। मतलब क्या कोई एक्शन सिर्फ अपनी पर्सनल भड़ास निकालने के लिए लिया जा रहा है या उसका मकसद एक बड़े समूह का भला करना है। महाभारत को धर्म युद्ध इसलिए कहा गया क्योंकि उसका मकसद एक बड़े अधर्म को खत्म करना था, न कि सिर्फ किसी एक व्यक्ति का बदला। लेकिन एक मिनट, क्या बदला लेना हमेशा ही मतलब बुरा होता है? जैसा मैंने कहा, कहानियों में तो हम हमेशा हीरो को विलन से बदला लेते हुए देखकर खुश होते हैं। उसमें और असल जिंदगी के बदले में फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। स्रोत इसे हमारी एक एक प्रतिस्पर्धी पाश्विक प्रवृत्ति से जोड़ते हैं। पाश्विक मतलब एनिमल इंस्टिंक्ट। हाँ, बिल्कुल। ये कहते हैं कि ये मानव तंत्र के 3 निचले चक्रों से संबंधित है: मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर। ये वही एनर्जी सेंटर्स हैं जो हमारी सर्वाइवल, रिप्रोडक्शन, पार मतलब अस्तित्व, वंशवृद्धि और शक्ति की इच्छा को कंट्रोल करते हैं। अच्छा। ये जानवरों में भी होता है, इलाके के लिए लड़ाई, खाने के लिए लड़ाई। तो ये एक तरह की एनिमल इंस्टिंक्ट ही हुई। बिल्कुल। लेकिन जब इस पाश्विक वृत्ति में इंसानी भावनाएं मिल जाती हैं, अहंकार, ईर्ष्या, नफरत, तो ये और भी जटिल और खतरनाक हो जाता है। कैसे? जानवर लड़ते हैं और फिर भूल जाते हैं। इंसान उस घाव को, उस बात को सालों तक अपने अंदर पालता रहता है। और इसका नतीजा क्या होता है? जाहिर है कुछ अच्छा तो नहीं होता होगा। कुछ भी अच्छा नहीं होता। लेख में इसे बहुत साफ तरीके से 3 हिस्सों में बांटा गया है। अच्छा। पहले वो लोग हैं जो बदला ले लेते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें शांति मिल जाएगी, पर असल में उन्हें अपराध बोध और शर्मिंदगी मिलती है। दूसरे वो हैं जो डर के मारे बदला नहीं ले पाते। वो उस कड़वाहट को अपने अंदर दबा लेते हैं जो एक जहर की तरह उन्हें ही धीरे धीरे खत्म करती है। और तीसरी कैटेगरी उन लोगों की है जो खुद को हमेशा पीड़ित मतलब विक्टिम मानते रहते हैं। अच्छा। वो हमेशा डर और आत्मदया में जीते हैं। तो तीनों ही सूरतों में नतीजा सिर्फ दर्द है। तो ये एक नेगेटिव एनर्जी का ऐसा दुष्चक्र बन जाता है जिसमें इंसान फंस कर रह जाता है। हाँ, और इसी दुष्चक्र को तोड़ने के लिए हमारे स्रोत एक बिल्कुल अलग रास्ता दिखाते हैं। वे कहते हैं कि समस्या को देखने का हमारा नजरिया ही गलत है। अच्छा, और वो नया नजरिया क्या है? हाँ, यहीं पर वो संस्कार वाला कॉन्सेप्ट आता है ना। हाँ, ये क्या है? सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है। इसे समझने के लिए हार्टफुलनेस का लेख एक सागर की बहुत सुंदर उपमा देता है। सोचिए, हमारा मन एक शांत समुद्र की तरह है। अब जब कोई विचार उठता है तो वो एक छोटी सी लहर जैसा है, लेकिन जब उस विचार के साथ कोई तीव्र भावना जुड़ जाती है, जैसे गुस्सा, नफरत, तो वो विचार एक तूफान बन जाता है और समुद्र में बहुत ऊंची लहरें उठने लगती हैं। बिल्कुल। बस हमारी चेतना के समुद्र में उठी यही तीव्र हलचल हमारे मन पर एक गहरी छाप छोड़ जाती है। इसी छाप को संस्कार कहते हैं। अच्छा। और जो दूसरी आध्यात्मिक कविता है हमारे पास, उसकी एक लाइन भी यही कहती है, मन की झील पर हर पत्थर एक लहर छोड़ जाता है और हर लहर किनारे पर अपनी निशानी
ये संस्कार वही निशानियां हैं। तो ये छापें या ये संस्कार हमारे जीवन पर असर कैसे डालती हैं? ये सिर्फ पुरानी यादें तो नहीं हैं? नहीं, यादों से कहीं ज्यादा गहरे हैं। इस दर्शन के अनुसार हमारे साथ आज जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा या बुरा, वो हमारे ही अतीत के विचारों और कर्मों से बने इन संस्कारों का नतीजा है। इन संस्कारों के असर को अनुभव करने की जो प्रक्रिया है, उसे भोग कहा जाता है। एक तरह से हमारे संस्कार एक चुंबक की तरह काम करते हैं और वैसी ही परिस्थितियों और लोगों को हमारी ओर खींचते हैं। क्यों खींचते हैं? ताकि हमें उन संस्कारों को भोगने यानी एक्सपीरियंस करने का मौका मिले। वाह, ये तो पूरी सोच को ही पलट देता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि जो लोग हमें चोट पहुंचा रहे हैं, जिन्हें हम अपना दुश्मन समझ रहे हैं, वे असल में अनजाने में हमारी मदद कर रहे हैं। वे हमारे ही बनाए हुए कर्मों का हिसाब चुकाने में एक माध्यम बन रहे हैं। ये बात सुनने में जितनी गहरी है, मानने में उतनी ही मुश्किल। मतलब कोई अगर जानबूझकर धोखा दे रहा है या नुकसान पहुंचा रहा है, तो ये सोचना कि वो हमारी मदद कर रहा है, ये तो लगभग नामुमकिन लगता है। बिल्कुल, और स्रोत भी मानते हैं कि ये आसान नहीं है। वो एक डॉक्टर का उदाहरण देते हैं। कैसा उदाहरण? मान लीजिए किसी के पैर में एक कांटा बहुत गहराई तक धंस गया है। हाँ। अब डॉक्टर जब उस कांटे को निकालने की कोशिश करेगा तो दर्द होगा। बहुत दर्द होगा। हाँ, उस वक्त लगेगा कि डॉक्टर ही हमें दर्द दे रहा है, लेकिन वो दर्द हमारी भलाई के लिए है। कांटा निकलने के बाद ही असली राहत मिलेगी। तो एक तरह से जीवन हमें वही दर्दनाक परिस्थितियां दे रहा है जिनकी हमें अपनी आध्यात्मिक सफाई के लिए जरूरत है। एकदम सही। भले ही वो हमें पसंद ना आए। एकदम सही। ये कष्टदायक अनुभव और लोग हमारे गहरे दबे हुए संस्कारों को सतह पर लाकर उन्हें खत्म करने में मदद करते हैं। वो सिर्फ एक माध्यम है। तो इसका मतलब यह है कि हमें उस विक्टिम मेंटालिटी से, उस पीड़ित होने की मानसिकता से बाहर निकलना होगा। ये सोचना बंद करना होगा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। हाँ, बिल्कुल। यही उस 7वें नियम का सार है, जिसकी बात हार्टफुलनेस के लेख में की गई है। हार्टफुलनेस ध्यान की एक पद्धति है ना? हाँ, और इसके अभ्यासियों के लिए 10 नियम या सिद्धांत हैं। इनमें से 7वां नियम सीधे सीधे बदले की भावना से जुड़ा है। वो कहता है कि बदले की भावना ना रखें, क्योंकि यह आपके ही विकास में रुकावट है। तो ये नियम पूरी जिम्मेदारी हम पर डाल देता है। ये कहता है कि बाहर उंगली दिखाना बंद करो। हाँ, ये कहता है कि हमें ये समझना होगा कि हम ही अपने साथ होने वाली घटनाओं के लिए परिस्थितियां बनाते हैं। दूसरे लोग तो बस उस सबक तो सीखने में हमारी सहायता कर रहे हैं जो हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए जरूरी है। और जब ये समझ आती है तो दोषारोपण की जगह समझ ले लेती है। और फिर बदले की भावना की जगह स्वाभाविक रूप से कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड आ जाती है। बिल्कुल। ये तो एक बहुत बड़ा मेंटल शिफ्ट है। बहुत बड़ा। और स्रोत इसे कृतज्ञता की कला कहते हैं। यह इस विश्वास को बदलने के बारे में है कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, और यह स्वीकार करने के बारे में है कि जो भी हो रहा है वो हमारी अपनी प्रगति और शुद्धि के लिए हो रहा है। ये आसान नहीं है। नहीं है, लेकिन लेख के अनुसार यही मुक्ति का, सच्ची आजादी का रास्ता है। ये सब सुनने में बहुत गहरा और शक्तिशाली लगता है, लेकिन इसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें? मान लीजिए ऑफिस में किसी सहकर्मी ने मेरे काम का क्रेडिट ले लिया। उस वक्त कृतज्ञ महसूस करना तो दूर की बात है, गुस्सा काबू करना मुश्किल होगा। ऐसी स्थिति में ये सिद्धांत कैसे काम करेगा? आपका सवाल बहुत प्रैक्टिकल है, और स्रोत भी इस चुनौती को मानते हैं। वो कहते हैं कि ये तब तक बहुत बहुत कठिन है जब तक हमारा हृदय चक्र या अनाहत चक्र पूरी तरह से खिल ना जाए। हृदय चक्र, इसका क्या मतलब है? हृदय चक्र हमारे शरीर का वो ऊर्जा केंद्र है जो करुणा, प्रेम, क्षमा, उदारता जैसे गुणों से जुड़ा है। जब ये चक्र बंद होता है तो हम ईर्ष्या, नफरत और बदले जैसी भावनाओं में आसानी से बह जाते हैं। अच्छा। लेकिन जब ये चक्र सक्रिय और खुला होता है तो ये नकारात्मक भावनाएं वहां टिक ही नहीं सकती। वहां सिर्फ प्रेम और समझ के लिए जगह होती है। तो इसका समाधान अपने हृदय चक्र को खोलने में है, और वो कैसे होगा? हार्टफुलनेस के अभ्यास, जैसे कि स्रोतों में बताई गई सफाई की प्रक्रिया, वो इसी काम के लिए है। अच्छा। ये ध्यान की तकनीकें हैं जो दिन भर की बनी हुई इन जटिल छापों और संस्कारों की परतों को हटाने और हृदय को खोलने में मदद करती हैं। जब हृदय खुला होता है तो हम किसी भी स्थिति में गुस्सा या नफरत से प्रतिक्रिया करने के बजाय शांति और समझदारी से जवाब देते हैं। स्रोत में एक और बहुत ही प्रैक्टिकल ध्यान तकनीक का जिक्र है
जो बिगड़े हुए रिश्तों को सुधारने में मदद कर सकती है। हाँ, उसे बाबा जी के गुरु लाला जी ने दिया था। क्या है वो? ये एक बहुत ही सुंदर विजुअलाइजेशन तकनीक है। ये उस स्थिति के लिए है जब किसी के प्रति मन में बहुत ज्यादा कड़वाहट भर गई हो। इसमें कहा गया है कि बहुत शांति से बैठें, अपनी आंखें बंद करें और उस व्यक्ति को अपने सामने एक दोस्त के रूप में कल्पना करें। भले ही असलियत में वो दुश्मन क्यों ना हो। हाँ, ये तो पहला ही कदम बहुत मुश्किल है। मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। कल्पना करने के बाद ये सोचना है कि उनकी तरफ से जो भी बुराई के, नफरत के विचार थे, वे सब खत्म हो गए हैं, वो भाप बनकर उड़ गए हैं। ठीक है, और फिर जब आप सांस छोड़ते हैं तो ये महसूस करें कि आपके हृदय से प्रेम के, शांति के कण आपकी सांस के साथ निकलकर उनके दिल में जाकर स्थापित हो रहे हैं। मतलब अपनी अच्छाई उन तक पहुंचा रहे हैं। हाँ, और सबसे जरूरी कदम इसके बाद आता है। वो क्या है? जब आप सांस अंदर लेते हैं तो ये कल्पना करें कि आपने उनकी सारी नकारात्मकता, उनकी कड़वाहट, उनके गुस्से को अपनी सांस के साथ अंदर खींच लिया है और उसे नष्ट कर दिया है। अरे वाह! ये एक बहुत ही शक्तिशाली अभ्यास है। ये तो तुमने मुझे दर्द दिया वाली ऊर्जा को मैं तुम्हारे दर्द को भी हरने को तैयार हूं वाली ऊर्जा में बदल देता है। बिल्कुल। ये तो पीड़ित होने की भावना से निकलकर एक हीलर यानी मरहम लगाने वाली की भूमिका में आने जैसा है। बिल्कुल। स्रोत कहते हैं कि शुरुआत में ये पहाड़ जैसा भारी लग सकता है, लेकिन अभ्यास से ये संभव हो जाता है। और जब ऐसा होता है तो न सिर्फ हमारे रिश्ते सुधरते हैं, बल्कि हम खुद भी भीतर से आजाद महसूस करते हैं। तो हमने बदले की एक सहज पार्श्विक भावना से शुरुआत की और एक गहरी आध्यात्मिक समझ तक पहुंचे, जहां हमें चोट पहुंचाने वाले लोग असल में हमारे अनजाने मददगार बन जाते हैं। हाँ, ये तो पूरी दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल देता है। बिल्कुल। मुख्य बात यही है, दोषारोपण से जिम्मेदारी की ओर बढ़ना। जिस पल हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि हम अपनी आध्यात्मिक शुद्धि और विकास के लिए खुद जिम्मेदार हैं, उसी पल हम सच्ची शांति पा सकते हैं। तो बाहरी परिस्थितियां हमें उस तरह से विचलित नहीं कर पाती हैं। बिल्कुल। वो कविता की अंतिम पंक्तियां भी कुछ ऐसा ही कहती हैं, जब तूफान थम जाएं और लहरें शांत हो जाएं, तब झील फिर से आसमान का अक्स बन जाती है। हमारी चेतना भी वैसी ही है। जाते जाते एक विचार, स्रोतों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही गई है। जब हम अपने तथाकथित दुश्मनों को इस नजरिए से स्वीकार कर लेते हैं, तब हम एक अगले स्तर पर जा सकते हैं। अगले स्तर पर? तब हमारा ध्यान व्यक्ति से हटकर मुद्दे पर यानी प्रॉब्लम पर जा सकता है। ये एक बहुत बड़ा कदम है। हाँ, व्यक्तिगत झगड़ों से ऊपर उठकर समस्या की जड़ को देखना। बिल्कुल। इस व्यक्ति ने मेरे साथ गलत किया से हटकर ये सोचना कि ये गलत चीज हो ही क्यों रही है। सही बात है। जरा सोचिए, अगर हम व्यक्तिगत या वैश्विक स्तर पर देशों के बीच, समुदायों के बीच प्रतिशोध और हिसाब बराबर करने की इस अनथीन दौड़ के बजाय एक कृतज्ञ और खुले हृदय से समस्याओं की असली जड़ को संबोधित कर पाते, तो ये दुनिया कैसी होती।